बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, कल इतवार की रात को एक वक़ूआ होता है DHA 9 में, फ़ेज़ 9 में। इलाका थाना हेर का बनता है। वहाँ पर एक नौजवान जो है वो मारा जाता है। किस तरह से उसको फायरिंग करके कत्ल किया गया, वहाँ पर क्या हो रहा था, दोस्त जो थे वहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए थे, और उसके कत्ल की इतला उसके वालिदैन को किस तरह से मिलती है, और ये मरने वाला शख्स जो था ये किसका बेटा था, कौन सी ऐसी एक शख्सियत है जो कि एक किसी बड़े तालीमी इदारे का मालिक है, ऑनर है, उसका ये बेटा था जो मर्डर होता है, और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं और अब तक जो तफ्तीश हो रही है उस हवाले से मैं सारे मामलात आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बरोज़ इतवार 5 तारीख का ये वक़ूआ बताया गया है। जो FIR में वक्त वक़ूआ लिखा गया है वो 5 तारीख रात 8:15 बजे का वाक़या लिखा हुआ है। FIR मैं पहले आपके साथ बयान करूं, और उस FIR के मुताबिक जिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है वो मियाँ आदिल रशीद साहब हैं। उनकी तरफ से एक FIR दर्ज होती है, थाने हेर में एक दरख्वास्त दी जाती है जिसका मतन ये है कि मैं J ब्लॉक मॉडल टाउन का रिहायशी हूँ। मेरा बेटा DHA D9 फ़ेज़ 9 में D ब्लॉक में जो है वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाता है। तो रात काफ़ी हो जाती है, वो वापस नहीं आता, तो मुझे खासी तशवीश होती है। मैं उसकी तलाश में घर से निकलता हूँ, और जब मैं वहाँ पर मतलूबा एड्रेस जो जिन दोस्तों का जहाँ पर वो उनको मिलने जाता है वहाँ पर पहुँचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अंदर से कुछ लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, फायरिंग करते हुए निकल रहे हैं, और हमें देखकर वो गाड़ियों में बैठकर फ़रार हो जाते हैं। अब फ़रार होने वालों में एक नाम जो उन्होंने FIR में नामज़द किया है वो अब्दुल्ला नामज़द किया है, और दूसरा नाम जो है वो एक अबू बकर नामी शख्स है। वो जब फ़रार हो जाते हैं मुलज़म वहाँ से, वो उस समेत कोई टोटल 7 लोग, ये जो 2 नामज़द किए हैं उन्होंने FIR में, इन समेत कोई 7 लोग जो हैं वो उन्होंने कहा कि वो हमें देख कर तो गाड़ियों में बैठ कर फ़रार हो गए हैं। बाकी 5 जो हैं वो उन्होंने नामालूम लिखवाए हैं उसमें FIR में। वो जो बयान करते हैं वो कहते हैं कि उनके फ़रार होने के बाद जब हमने घर के अंदर जाकर देखा तो मियाँ आदिल रशीद साहब जो हैं उनका बेटा अहमद जावेद, जिसकी उम्र कोई 26-27 साल बताई गई है, वो, और एक और शख्स कोई असद हामिद का एक ड्राइवर है, उसका नाम है सोहराब फ़ारूक। इसका मानसेरे से ताल्लुक़ बताया गया है। ये सोहराब फ़ारूक और अहमद जवेद जो थे गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए थे। अब इनको जो है फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो अहमद जवेद की मौत की तस्दीक कर देते हैं, यानी कि अहमद जवेद जानबर नहीं होता, जबकि सोहराब फ़ारूक जो है उसको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जाती है। तो ये FIR जो है मियाँ आदिल रशीद साहब की तरफ से दर्ज करवाई गई है। तो FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जब तफ्तीश करती है और मतलूबा जगह पर पहुंचती है तो वहां से कुछ CCTV फुटेजेस भी उनको मिलती हैं, और मौके पर जो हालात वाक़यात और जिस जगह वक़ूआ होता है उनके बयानात लेते हैं, तो वहां से पता लगता है कि असल बात क्या थी, झगड़ा किस बात पे हुआ, और नौबत इस हद तक क्यों पहुंची कि वहां पर जो है फायरिंग हो गई और ये 2 लोग गोलियां लगने से ज़ख्मी हो गए, जिसमें से एक नौजवान जो है वो जानबर ना हो सका। ये मियाँ आदिल रशीद साहब जो अहमद जवेद मकतूल के वालिद हैं, इनके मुतल्लिक बताया गया है कि ये एक बड़ा तालीमी इदारा है, उसके ऑनर हैं, और ये उनका वाहिद इकलौता बेटा था जो मारा गया है फायरिंग से। और जिन लोगों ने मारा है उनके नाम जो FIR में अब्दुल्ला और अबू बकर, वो भी मैंने आपके गोशगुजार किए। अब जो CCTV फुटेज है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं, अभी आप बल्कि CCTV फुटेज जो है वो आपको मैं दिखाता भी हूं, वो अभी चलती है CCTV फुटेज, तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से 3 लोग जो हैं वो एक घर से बाहर निकले हैं, उनमें से उनके पास असलहा है, किस तरह से वो एक जो है वो पहले हवाई फायरिंग करता है, फिर दूसरा एक नीले रंग की शलवार कमीज़ में उसने बैग डाला हुआ है, हाथ में उसने गन पकड़ी हुई है, और वो किस तरह से सीधी फायरिंग जो है वो कर रहा है। उसके बाद ये तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं एक, और इनके पीछे एक डाला होता है, उस डाले में भी लोग बैठते हैं, और उसमें बैठकर ये वहाँ से बड़े इत्मीनान से फ़रार हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक पीली टी-शर्ट में लड़का है,
जब ये फ़रार हो रहे होते हैं फायरिंग करने के बाद, तो इनकी गाड़ियों के पास मौजूद है वो पीली टी शर्ट में लड़का, और वो उनको हाथ से इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि इस तरफ से निकलना है, इधर से जाना है, इस तरह का कोई इशारे भी उसमें नज़र आ रहे हैं। आप उसमें सीसीटीवी फुटेज में देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद यही नौजवान जो उनको वहाँ से निकालता है, उसके बाद ये वापस अंदर घर में आता है। घर के अंदर आकर ये इस नौजवान को, अहमद जवेद जिसको गोलियां लगी होती हैं, अपने 2 दीगर साथियों के साथ मिलकर उसको वहाँ से उठाते हैं, उठा के बाहर लाते हैं, और बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, गालबन शायद वो लैंड क्रूज़र है, उसके पास ला के किस तरह से घसीट के उसको बाहर सड़क पे नीचे रखते हैं, और फिर उसके बाद किसी दूसरी गाड़ी की तरफ, जो उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसकी तरफ इशारा करते हैं, और इशारा करके कहते हैं कि इसको उस गाड़ी में डालकर ले जाया जाए। तो वो उसको उठाकर दूसरी, वहाँ से उठाकर घसीटते हुए उस दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जो अपना सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो जिस जगह पे, जिस घर में ये वक़ूआ हुआ है, उसके सामने एक घर है। उस घर का जो गैराज है, उस गैराज के ऊपर में भी एक शख्स मौजूद है जो इस सारे वाक़े को अंदर से, अपने घर के अंदर से देख रहा है। तो वो भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि ये मामला सारा बाहर हुआ क्या है। अब ये वक़ूआ हो गया, मुलज़मान जो थे वो फ़रार हो गए। फ़रार होने के बाद किस तरह से उसको ज़ख्मी को निकाल के बाहर लाया गया, और दूसरा ज़ख्मी सोहराब फ़ारूक जो मैंने बताया, मानसेरे का रिहायशी है, वो भी सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि वाइट कलर का सूट उसने पहना हुआ है और उसके कपड़े जो हैं वो लाल हैं खून से। तो वो भी उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारा वाक़या हो गया। उसके बाद फिर पुलिस जाती है, तफ्तीश करती है, हालात व वाक़यात का जायज़ा लेती है, बयानात लेती है। अब जो पुलिस ज़राए का कहना ये है, बल्कि इस के हवाले से एक व्लॉगर हैं हमारे शाहिद चौधरी साहब, उनका मैं इस कत्ल के हवाले से देख रहा था व्लॉग, तो उसमें उन्होंने बताया ये कि ये एक शख्सियत है मियाँ विक्की। वो गैम्बलिंग के हवाले से शहर में काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत है, कई दफ़ा गिरफ़्तार भी हो चुके हुए हैं वो। और बल्कि बिलाल यासीन जो हमारे एक नून लीग के रहनुमा हैं, उनके ऊपर एक फ़ायरिंग हुई थी, वो फ़ायरिंग में ज़ख्मी हुए थे। तो उस मामले में भी मियाँ विक्की के मुतल्लिक़ जो थी वो बातचीत सामने आ रही थी, और उनके साथ मेरे ख़्याल FIR भी उसकी दर्ज हुई थी। तो वो शाहिद चौधरी साहब ने उसमें अपने व्लॉग में बताया कि इस कत्ल के बाद एक शख्स, माया नामी शख्स, जो मियाँ विक्की का छोटा भाई है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया था। लेकिन इस माया के मुतल्लिक जो है वो ये अपना मकतूल अहमद जवेद जो है, उसके वालिद का ये कहना है कि मेरे बेटे को ये तफ्तीश के दौरान बातें सामने आ रही हैं, ये चीज़ें FIR से हट कर हैं सारी चीज़ें, कि उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को वहाँ से ज़ख्मी हालत में निकाल कर हॉस्पिटल जो था वो माया और बाकी दीगर लोगों ने पहुँचाया था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस मामले में जो है माया का कोई ऐसा किरदार हो कि वो मेरे बेटे के कत्ल में शामिल हो। तो जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में भी लिया था। अच्छा, माया के मुतल्लिक जब अपना मियाँ आदिल रशीद जो मकतूल अहमद जवेद के वालिद हैं, उनकी तरफ से पुलिस को ये बताया जाता है कि ये क्योंकि मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके गया था उस वक्त घर से निकाल के ज़ख्मी हालत में, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये मेरे बेटे को जो है वो उसके कत्ल में या कुछ शामिल हो या इसका कोई किरदार हो। तो जिसके बाद माया, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था, उसको पुलिस ने छोड़ दिया। तो अब देखें कि वहाँ पर, जहाँ पर ये सब दोस्त इकट्ठे हुए थे, 2 नामजद FIR के मुलज़म, 5 नामालूम, प्लस ये माया, प्लस वो घर का मालिक, प्लस ये नौजवान मकतूल, ये वहाँ पर कर क्या रहे थे, वहाँ पर आखिर चल क्या रहा था, हो क्या रहा था। तो जो पुलिस ज़राए हैं उनका कहना ये है कि वहाँ पर एक कोई पार्टी हो रही थी, कोई लड़के लड़कियाँ वहाँ पर दोस्त इकट्ठे हुए थे, और उस पार्टी के दौरान किसी ऐसी बात पर कुछ झगड़ा होता है जो इस हद तक बढ़ जाता है कि वहाँ पर ये लोग जो फायरिंग करते हुए निकले हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, वो इस कदर एग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी अना का मसला बन जाता है, या जो भी मामला वहाँ पर पेश आते हैं कि बात फायरिंग की हद तक चली गई और वहाँ पर गोलियाँ चल गई, और एक पार्टी ने वहाँ पर फायरिंग की, गोलियाँ की, जिसके नतीजे में ये अहमद जवेद जो ये एक अपना किसी बड़ी शख्सियत है, मियाँ आदिल रशीद साहब, अपना मैंने आपसे पहले बताया कि मुझे जो पता लगा है कि ये एक तालीमी इदारा है बड़ा, उनके मालिक हैं ये, और ये उनका बरखुरदार था जो मर्डर हो चुका है। तो वो उस वकूए में जो है अपनी जान की बाजी हार देता है। अब
देखने वाली बात यह है कि पुलिस तफ्तीश जो है वो किस तरफ जाती है और किस हद तक पुलिस इस पार्टी जो वहाँ पर दावत हो रही थी, जो जो लोग इकट्ठे थे, उन सबको पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करती है, किस तरह से उनको शामिल तफ्तीश करती है। अच्छा, मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि वहाँ पर उस दावत में जो लोग मौजूद थे, उनमें कुछ 2 लड़कियां थीं जिनको पुलिस ने तफ्तीश के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है और उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। उनसे पूछ रहे हैं कि असल मामलात क्या थे, किस वजह से झगड़ा हुआ, क्या ऐसी वहाँ पर बात हुई, वहाँ पर ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि मामलात इस हद तक बढ़ चुके थे कि वहाँ पर एक नौजवान जो है उसको कत्ल कर दिया गया। अभी देखते हैं कि मज़ीद पुलिस की फ़ाइनल तफ्तीश इस हवाले से क्या होती है। बाकी जो मुल्ज़मान अब्दुल्ला, अबू बकर वगैरह हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है, लेकिन सरेदस्त अभी तक इत्तला यही आई है कि वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और अगर किसी एक आध बंदे को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया है तो उसकी बाकायदा गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, उसको साइड पर रखकर उससे केस के मुतल्लिक, कत्ल के मुतल्लिक तफ्तीश जो है वो की जा रही है। तो इस मामले में देखते हैं कि अब जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी, कौन कौन सी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी, और ये जो 2 लड़कियाँ गिरफ़्तार की गई हैं ये कौन है, इनका कहाँ से ताल्लुक़ है, ये वहाँ पर क्या कर रही थी, ये कोई प्रोफेशनल हैं या वहाँ पर उस पार्टी में मौजूद जो ये लड़के थे इनकी कोई ये अपना फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। इस हवाले से जैसे भी कोई डिटेल आएगी इंशाल्लाह उसके मुतल्लिक़ भी आपको अपडेट किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।